शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया। मैं यहाँ पे एज ए स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी का आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। जो ये लोग इस वक्त बोल रहे हैं जिनका एचटी और एलटी का पता नहीं है, हम इन्हें थोड़ा बोलना चाहते हैं कि 2002 में जब यहाँ विकार रसूल साहब की कोशिशों की वजह से मोहम्मद शरीफ नियाज साहब कांग्रेस के मिनिस्टर थे और हमने 50 मेगावाट का जो है यहाँ पे ग्रिड स्टेशन में जो है ग्रिड स्टेशन टठाड़ में हमने जो है बनाया। और उसके बाद आप बखूबी जानते हैं कि बनिहाल में बिजली की कितनी बड़ी क्राइसिस थी। हमने वहाँ से 50 मेगावाट, जबकि हमारी कैपेसिटी उस वक्त बनिहाल में 20 मेगावाट की थी। और आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो तोहफा यहाँ के लोगों को दिया है एज ए ग्रिड स्टेशन, उसके बाद में हमने 3.15 का वहाँ पे वो MVA का जो था उसको अपग्रेड करके 6.3 किया। उसके बाद में जो बनिहाल प्रॉपर में हमारा रिसीविंग स्टेशन था उसको अपग्रेड किया हमने, तो वो 6.3 का था, उसको अपग्रेड किया हमने। उसके बाद में खड़ी में हमने एक 4 करोड़ और उकड़ाल में 4 करोड़ रुपया विकार रसूल एज ए बिजली मिनिस्टर विकार रसूल साहब ने वहाँ पे रिसीविंग स्टेशन के लिए पैसा दिया। और उकड़ाल में इस वक्त तकरीबन 99% कंप्लीट है। खड़ी में कुछ प्रॉब्लम डिपार्टमेंट की वजह से चल रही है। और उसके बाद में रामसू का जो है 3.15 था वो हमने 6.3 का किया है। उसके बाद में जब 2008 में विकार रसूल साहब बने तो बनिहाल में 40-50% के आसपास इलाकों में जो है बिजली थी। और हमने पहली अवलीन फुर्सत में मोहम्मंगित में हमने बिजली आज़ादी के बाद पहली बार मोहम्मंगित के इलाके में हमने बिजली दी, नील के इलाके में दी। तकरीबन 1000 के करीब आसपास हमने नए ट्रांसफार्मर किए। और जो ST बरादरी के लोग, हमारे गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, 33 इलाकों में हमने जो है बिजली दी जो महरूम थे बिजली से। अब ये लोग जिनको पता ही नहीं है क्या होता है ग्रिड स्टेशन, क्या होता है रिसीविंग स्टेशन, क्या होता है ये पैनल्स किसको बोलते हैं, LT क्या है, HD क्या है, इन लोगों को ये बेखबर लोग हैं, इनको पता ही नहीं है। हमने अपने दौर इक़्तिदार में विकार रसूल साहब के दौर में लोगों को पता है, हमने 20 घंटे यहाँ पे बिजली दी, लोगों को पता ही नहीं था। अब कल जब हमने प्रोटेस्ट किया थोड़ा बहुत कुछ % सुधार आया बिजली में, तो डिपार्टमेंट जो है PDD डिपार्टमेंट, उनके खिलाफ हमने एहतजाज यहाँ पे किया। खड़ी वालों ने एहतजाज किया। इतना उस वक्त तरस रहे हैं लोग बिजली के लिए। और ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमारे ऊपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के करेगा एक आदमी जिसको अता पता ही नहीं है इस मसले का क्या होता है। आप एक बात बोलिए मुझे कि आपने एक खंबा देखो कभी किसी यहाँ लीडर ने, आप देखो यहाँ रिकॉर्ड निकालो 2002 से अब तक किस आदमी ने 1% भी यहाँ पे बिजली में या किसी भी ये डिपार्टमेंट में किसी भी सेक्टर में काम किया हो इन लोगों ने। इसलिए हम इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको हम तरदीद करते हैं। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अभी जब से इक़्तिदार से बाहर, हम 2018 से हम बाहर है, तब से हालात खराब है। बिजली 108 रुपये के हिसाब से गरीब जो BPL कैटेगरी के लोग हैं उनको 108 रुपये के हिसाब से उनका जो है ये बिल आती थी। आज वही 400 देते हैं और 2 घंटे भी जो है बिजली देखने को नसीब नहीं हो रही है। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं ये दावत देना चाहता हूँ, हमारे ये जो है इंचार्ज ब्लॉक प्रेसिडेंट है रियाज साहब, ये जुल्फी साहब भी यहाँ पे है, ये सिटी प्रेसिडेंट है, मैं इन्हें भी बताना चाहता हूँ जुल्फी साहब से, वो अपने ख्यालात यहाँ पे रखें प्रेस के सामने। आपके कल माध्यम से हमें पता चला कि मोहम्मद सलीम भट्ट ने जो ये कल जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है कि ये विकार रसूल साहब के खिलाफ की है जी, इसने जी वहाँ पर ये इतनी करप्शन की है, वो किया है, ये किया है। आप इन्होंने तो पहले भी बहुत से अफवाहें जो है बहुत सी पहले भी फैलाई इनने, लेकिन वहाँ से इनको कुछ नजर नहीं आया। अब ये पागल कुत्ते की तरह पागल हो गए हैं। ये जो बीजेपी के लोग हैं इस टाइम पागल कुत्ते की तरह ये पागल हो गया है कि भाई किसी तरीके से हम किसी के नाम को बदनाम करें, एक हस्ती के नाम को जो बदनाम करना चाहेंगे, क्यों एक नाम बहुत बड़ा है विकार रसूल। जब भी कोई डेवलपमेंट हुई है बनाल ने, जब भी कोई डेवलपमेंट देखिए कॉलेज के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, बिजली के हिसाब से, वो बनाल के जो गुयूर और पढ़ी लिखी जो आवाम है उनको सब पता है, वो सारा इनको पता है कि कौन चोर है और कौन क्या है।
वो तो सबको पता ही है। इसके बारे में हम क्या डिस्कशन करने चाहेंगे? किसी एक गंदे आदमी जो नाली में गिरा हुआ कीड़ा हो उसके साथ हम क्या डिस्कशन करेंगे जनाब? एक हस्ती जो है हमारी, जो हमारा विकार रसूल साहब है, ये एक बहुत बड़ी हस्ती है, इसका एक नाम है। इनकी वजह से बनहाल की पहचान है। जो फोरवे में देख लो आप इस टाइम, इनकी जो वहां पर ग्राट के नीचे जो जमीन आई हुई है, 1.5 मरला 2 मरले जनाब उसकी जो जमीन है उसकी आप देख सकते हो। बाकी इसने सब कंपनियों को कब्जा किया हुआ है। 250 ठेकेदार 300 ठेकेदार हमारे बनहाल में मौजूद हैं इस टाइम, काम जो बेचारे करने चाहिए, लेकिन इसने सबको दबाकर बीजेपी के नाम पर सब ठेकेदारों को दबाकर खुद ही सब कंपनियों को इस टाइम जो भी इसने दबाव डाला है, कंपनियों को हगड़ बगड़ मचा दिया है। सब कंपनी में अपना ही नाम चला रहा है। इसने बदमाशी डाली है, ये गुंडागर्दी करने पर तुला हुआ है, ये गरीबों का गला काटने के बाद। जैसे आपने परसों देखा चमोलवास में, वहां पर गरीबों के वो घर उतर रहे थे नीचे, साहब ने इसको इतना ही बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है आपको, कि भाई आप दीवार भी देते रहो साथ में। साहब कोई ठेकेदारी करने वहां पर नहीं गए थे, विकार साहब वहां पर कोई भी ठेकेदारी करने के लिए नहीं गए थे। ये गए थे वहां पर गरीबों के लिए। उन्होंने जब रोका, हमारे भी लीडर विकार साहब है, हमें प्रॉब्लम आती है, हम भी विकार साहब को रोकते हैं, सर हमारी ये प्रॉब्लम देखो। ऐसे उन लोगों ने भी जब उनको रोका, ये वहां पर गुंडागर्दी बदमाश खड़ा हो गया वहां पर बदमाश लेकर। लेकिन जनाब आप खुद भी जानते हो ये कितना बड़ा थर्ड रेटर, कितना बड़ा गुंडा है। इसके लिए हम क्या बात करेंगे? आवाम को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। मैं बानहाल कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट इंचार्ज नामजद हुआ हूँ। उसके लिए मैं पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आवाम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इस ओहदे पे मौका दिया है। कांग्रेस पार्टी का मंशूर पिछले 70 साल से बनहाल में डेवलप के लिए रहा है। असदुल्ला मीर साहब से लेकर विकार साहब के दौर तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। जितने भी बीच में पार्टियां आई है लेकिन कोई काम ग्राउंड लेवल पे उन्होंने नहीं किया है। उसके बरकस हमारे पास एक बहुत बड़ा एसेट था, बानहाल टोल पोस्ट, डबल साइड से गाड़ियां यहाँ टैक्स देते थे, वो भी कुछ पार्टियों ने कश्मीर में ही उनको वापस ले लिया है। उसके बाद हमारे पास एक और एसेट था सीड हाउस, जिसमें कम से कम 600 लोग सीजन में काम करते थे, वो एसेट भी यहाँ से लिया है। तो इसलिए बनहाल के अवाम को पूरा ये पता है कि बनहाल में जो भी डेवलपमेंट, चाहे पहाड़ी इलाकों में, चाहे मैदानी इलाकों में, चाहे मार्केट में, जो भी आज तक काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर हमें और इक़्तिदार का मौका मिलता तो बनहाल को और हम डेवलप करते। 2018 में हमारी हुकूमत नहीं रही, उसके कारण ये बिजली का जो बहरान आप देख रहे हैं वही वजह है। लेकिन गांव में हर जगह ट्रांसफार्म अगर आप देखोगे वो तो कांग्रेस पार्टी के हैं। एक एक महल्ले में 2-2 ट्रांसफर है, वो हमारी हुकूमत में है। ग्रिड स्टेशन देखो, वो हमारे हुकूमत में ही बने हैं। तो अब ये बाकी अपोजिशन पार्टियां ये बिजली के बारे में लोगों को, लेकिन लोग यहाँ क्वालिफाइड है, लोग यहाँ समझदार है, उनको पूरा समझ है कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है। यहाँ हमने ये डीडीसी इलेक्शन में तब भी सब पार्टियों से हमारे इस वक्त 22,000 वोट पूरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। नंबर 1 पे हमारे ही वोट है। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट के लिए इंशाल्लाह हमें और वोट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ लोग बड़े समझदार और क्वालिफाइड लोग हैं। इसलिए अब मैं अपनी बातें खत्म करके अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।